किर्गिस्तान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने मेहमान सदर को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के सदर के हमरा आला सतही वफ़द भी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाले तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनीज की नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। इंशाअल्लाह जल्द PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगी। PIA की दुनिया भर में प्रवासों की बहाली से समंदर पार मकीन पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सऊदी लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जज़हानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। दोनों अस्करी क़यादतों का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना सलाहियतों के एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल फहद अल जज़हानी ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पच्चीस साल बाद पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खिलाफवर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। शहरी सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी कर सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफवर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुशावरती अमल में शिरकत। पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर गौर। शुरका का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इजहार अफसोस। दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर का भी तफसीली जायजा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशराइये में भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा तो सबका पता चल जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मर्द के हक में जिस तरह खिदमत सर अंजाम दी वो दुनिया के सामने है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला KP कहते हैं अडियाला का रुख करना है तो अवाम की तरफ कौन रुख करेगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर जुर्माने होते हैं। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। Global environment continues to be marked by flux, polarization, and fragmentation. Traditional and non-traditional security challenges coexist. Conflicts in Europe, the Middle East, and Africa, even in our own region. The 92-hour Indo-Pakistan war had the potential to escalate far more dangerous levels. मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। सूरत हाल बेकाबू हालात की जानिब बढ़ सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता 78 बरस से मुस्तकिल अमन जनूबी एशिया से गायब हो चुका है। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा है। भारत ने एक तरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात की बातचीत के जरिए हल का कहाँ है। आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक रखे हैं। NFC का शेयर KP को नहीं मिल रहा। पेट्रोल और गैस की सब्सिडी वफाक ने रोक रखी है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मौशी पॉलिसियों में हुकूमत नाकाम हो गई, अवामी मौशी बदहाली से परेशान है, आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। पाक अफगान तजारत पर पाबंदी लगाई गई, पेशावर में रही सही इंडस्ट्री बंद हो रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर गई, तजारती खसारा बढ़ गया है। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है, अल्लाह की रजा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। ईमान, हौसले और अज़म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब में इमाम मस्जिद को एजाजिया कार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म, फरवरी 2026 तक एजाज या कार्ड के एजाज की डेडलाइन मुकर्रर। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास मुल्की मफादात के खिलाफ और इखलाकी पामाली जुराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमों और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने या सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा प्रोग्राम के तहत 4 लाख से जायद काश्तकार रजिस्टर किए। रजिस्टर्ड किसान 1 से 25 एकड़ के दरमियान ज़मीन के मालिक हैं। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकली में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला सिंध का प्रोग्राम पर अमल दरामद की ज़ाती निगरानी करने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम के हकूक या चंद अफराद काबिज हैं, ऊपर से नीचे तक निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेवर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हाफिज़ नेवर रहमान ने मज़ीद कहा कि हमें तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सहूलियत नहीं मिल रही। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर भारी भरकम चालान नाकाबिल कबूल हैं। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का 8 दिसंबर से हड़ताल का ऐलान। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस्मतुल्लाह खान नियाजी का कहना है जुर्माने इतने हैं कि बसें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। 8 तारीख से कोई गाड़ी सड़क पर नहीं होगी। पूरा पंजाब और लाहौर जैम कर देंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील तारिक बोले पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुसल्लत किया, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स की तजलील की जा रही है। हमारा किराया 20,000, जुर्माने 50,000 हैं। हमारा 80% काम रुक चुका है। पंजाब में कूड़ा करकट फैलाने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। कार्य सरकार में मुदाखलत, टायर और तेल जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद मिलेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुथरा पंजाब 2025 ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी काम करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट इंस्पेक्टर के पास जुर्माना आयद करने और FIR दर्ज करने का इख्तियार होगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम तर इख्तियारात पैराफोर्स को दी जाने मुतवक्किल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का खसूसी अफराद के हकूक वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। कहा खसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। तालीम, कारोबार, तरक्की में खसूसी अफराद की शिरकत कौमी मुस्तक़बिल के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइन तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। खसूसी अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खसूसी अफराद की तालीम, सेहत, रोज़गार और समाजी ज़िंदगी में हर तरह की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा खसूसी अफराद हमारे मुआशरे की क़ुव्वत और इस्तकामत का अहम हिस्सा हैं। लाहौर हाईकोर्ट का 13 साला बच्चा हकीकी वालिदैन से लेकर परवरिश करने वाली मियाँ बीवी के हवाले करने का हुक्म। परवरिश करने वाले जोड़े से बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस फैसल जमान खान ने फैसले में लिखा बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। मौजूदा केस में बच्चे ने परवरिश करने वाले जोड़े के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर परवरिश करने वालों के साथ जाने का बयान दिया। हकीकी वालिदैन ने अपनी मर्जी से बच्चे को पैदाइश के वक्त अपने भाई को दिया। बच्चा गोद लेने वाले जोड़े ने 9 साल तक परवरिश की। उसकी उम्र 13 बरस हो चुकी है। बच्चा बगैर किसी शिकायत के 9 साल तक गोद लेने वाले जोड़े के साथ रहा। एक सुबह अचानक बच्चे पर बॉम्ब गिराया गया कि वो असल वालिदैन के साथ नहीं रह रहा। बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज देना उसके मफाद में नहीं।